अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सो के उठ के होंगे और आधा दिन तो आपका गुजर चुका होगा। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करूँगी मैं आपसे वो है रमज़ान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे रिलेटेड ही आज वीडियो बनाऊँ। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं कि ये आपको मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली हमारे घर के सामने जो है बिल्कुल मस्जिद है और ये इसका मीनार आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान, रोज़े कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े का मतलब क्या है। सो गाइस, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितनी मुझे नॉलेज है अबाउट रमज़ान, अबाउट रोज़ा, मैं जस्ट आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट वो शेयर करना चाहूँगी। सो गाइस, ये जो रमज़ान का लफ्ज़ है और जो रोज़ा सोम, इसका मतलब बयान करती हूँ मैं, क्योंकि जब हमें इसका मायने और मफ़हूम समझ आएगा तो रमज़ान के महीने की जो अज़मत है और ज़्यादा पैदा होगी, और जो रोज़े के अहकामात और तकाज़े हैं इनको पूरा करने का और ज़्यादा जज्बा हमें पैदा होगा। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, ये आप सबको पता होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। और इसके लवी मानी है रुक जाना, ठहर जाना। शरई इस्तिलाह में तलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज़ करने को रोज़ा कहते हैं। ओनली खाने पीने से परहेज़ करने को रोज़ा नहीं कहेंगे, और भी बहुत से मामलात हैं जिनसे परहेज़ करने को रोज़ा कहते हैं, क्योंकि रोज़ा सब्र का नाम है, ठहर जाने का नाम है। यानी ख़ास वक्त में ख़ास शरीयत के साथ महसूस तरह से बंदा अगर वक्त गुजारे तो इसको रोज़ा कहेंगे। अब एक बंदा नियत ही ना करे और वैसे ही भूखा रहे, या इसकी नियत हो कि मेरा वज़न कम हो जाए, जैसे आजकल के तमाम लोग हम जनरेशन करते हैं, तो लोगों को डाइटिंग का शौक़ होता है, तो इसको रोज़ा नहीं कहेंगे। डाइटिंग के वर्ड से मुझे कुछ याद आ गया है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इसका मतलब रोज़ा नहीं है कि बस हम मुंह बंद करके सो जाएं, या गाने सुनते रहें, या मूवीज़ देखते रहें और ऐसे ही टाइम पास करते रहें, गेम खेलते रहें, और बस हम कहेंगे जी हमने रोज़ा रखा हुआ है, सिर्फ हमारा मुंह बंद है। नहीं, इसको फाका कहेंगे, इसको रोज़ा नहीं कहेंगे। रोज़े का मकसद या मतलब सिर्फ खाना पीना, इससे परहेज़ करना या मुंह बंद करके और काम करना नहीं है, ये फाका हो जाएगा। क्योंकि रोज़े की कुछ खासियत है जिनके साथ इंसान को वक्त गुजारना होता है। रोज़े में नियत का होना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। मेन चीज़ ये है कि हमारी नीयत हो रोज़े की, कि हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख रहे हैं और हम रोज़ा रख रहे हैं। सो गाइस, यानी नियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर हम नियत करेंगे तो ही वो चीज़ कबूल होगी। और नियत हमेशा दिल में की जाती है। तो यानी रोज़ा ये होगा कि यानी हम ख़ास वक्त में ख़ास शरीयत के साथ मखसूस तरह से बंदा अगर वक्त गुजारे तो इसको रोज़ा कहेंगे। तो रोज़े का मतलब और मफ़हूम बेसिक जो था मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अब मैं रोज़े का मकसद आप लोगों से शेयर करूँगी कि रोज़े का मकसद क्या है। हम जो रोज़ा रखते हैं, हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, और इसका मकसद क्या है, तो मैं आप लोगों से वो सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोज़ा खाने पीने और जमा से रुकने का तकाजा करता है, मगर रोज़े का मकसद सिर्फ इन तीन चीज़ों से परहेज़ करना नहीं, बल्कि असल मकसद ये है कि इंसान तमाम अफ़ाले बद से भी बाज रहे।
इफ़ाले बद सब आपको पता है कि बुरे काम जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है उनसे बाज रहना भी का मकसद है रोज़े का। ये बात आप सबको पता है, जैसे कि रोज़े की हालत में इंसान भूख प्यास से तड़प रहा होता है, ठंडा पानी लजीज खाने मौजूद भी हों मगर इंसान उनको हाथ लगाना तो दूर की बात उनके बारे में सोचता भी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इस सब चीज़ों से हमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। सो गाइस, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत से बुरे कामों से भी मना फरमाया है। तो जब इंसान रोज़ा रखता है अच्छी नीयत से, प्रॉपर नीयत से, तो वो सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहता बल्कि वो उन तमाम चीज़ों से भी परहेज़ करता है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। उनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, मसलन शराब नोशी, बदकारी, झूठ, गीबत, चुगली, रिश्वत और गुस्सा वगैरह। तो इंसान इन हराम और जायज़ अफ़ाल से बाज भी आ जाता है। तो रोज़े का मकसद एक्चुअल में ये भी है कि हमें जो है हम इन चीज़ों से भी परहेज़ करें, इन चीज़ों से भी बाज रहें, खाली खाने पीने से बाज ना रहें, खाली मुंह बंद करके ना लेटे रहें, बल्कि इन सब बुरे कामों से भी जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, उनसे भी परहेज़ करें, उनसे भी बाज रहें। मैं आप सबके साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद शेयर करूँगी कि जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, एक्चुअली मेरा रोज़ा है तो मेरी ज़ुबान जो है ना वो स्लिप हो रही है, इधर उधर हो रही है। दोबारा रिपीट करूँगी, जिसने झूठ बोलना और इस्लाम पर अमल करना नहीं छोड़ा, अगर रोज़े की हालत में खाना पीना तर्क कर दिया तो अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी कोई कदर नहीं है। ये मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि खाली मुंह बंद करके बैठना या खाने पीने से परहेज़ करना रोज़ा नहीं है। अगर हम खाना पीना करते हैं, नहीं करते हैं सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद हम जो है गीबत, तो इंसान चुगली और जो झूठ बोले, तो इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि आप बुरे कामों से भी दूर रहें जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो उस रोज़े की कोई कदर नहीं होगी कि आप सारा दिन भूखे प्यासे रहें और झूठ बोलें, गीबत करें, चुगली खाएं, तो उस अल्लाह ताला के नज़दीक फिर उस रोज़े की कोई कदर नहीं होगी, बेशक आप भूखे प्यासे सारा दिन पड़े रहें। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसका मकसद ये है कि हमें उन अफ़ाल से बचने की मशक़ करवाई जाए जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है, ताकि बाकी 11 महीने भी इंसान अपने आप को इन अफ़ाल बद से दूर रखे जिनको अल्लाह ताला ने इंसान पर ज़िंदगी भर के लिए हराम करार दे दिया गया है। जब इंसान जो है वो रोज़ा रखेगा प्रॉपर नियत से, तो वो फिर हाली भूखा प्यासा नहीं रहेगा, वो उन कामों से भी बचेगा जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। गोया रोज़े का मकसद इफ़ाले बद से बचने और दिल में खौफ़े खुदा को हमेशा के लिए उजागर करना है, जिससे परहेज़गारी का वो करिश्मा पैदा होता है जो इंसान के दिल को रूहानियत और नूरानियत से भरपूर कर देता है। गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो, खैर गलती और मिस्टेक एक ही वर्ड है, सॉरी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी जस्ट मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है, मैंने अपने हालात का इजहार आप लोगों से करने का कोशिश की है। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ। और दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।